पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फर्स्ट क्लास के बच्चों का ईवीएस सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ेंगे और वो है प्लांट्स अराउंड अस। तो हमारे आसपास पौधे होते हैं, उन्हीं के बारे में हम आज इस चैप्टर में बच्चों को पढ़ाएंगे। मेरी बुक में मेरे चैप्टर का नंबर 13 है, आपकी बुक में कोई और नंबर हो सकता है, तो आप नंबर पे ना जाएं, सिर्फ टॉपिक पे फोकस करना है हमें। तो सबसे पहले हम बच्चों को यही बताएंगे कि प्लांट हमारे किस किस काम आते हैं और प्लांट से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ बहुत तरह के प्लांट्स देखते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ वीक होते हैं। तो इन सब प्लांट्स को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड सम आर बिग। कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। ट्रीज आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट। तो बिग प्लांट कौन से होते हैं? ट्रीज होते हैं। दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम। स्टेम क्या होती है? तना। ये देखिए, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये ट्री है, ये जो पार्ट होता है इसका, ये पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको हम स्टेम कहते हैं। ठीक है, ये स्टेम होता है। और ये जो ट्री का स्टेम पार्ट होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग और थिक होता है, जिसको कि हम ट्रंक कहते हैं। और इसी स्टेम के ऊपर देखो बहुत सारी टहनियाँ, जिसको हम बोलते हैं ना ब्रांचेस, अलग अलग टहनियाँ निकलती हैं। तो इसी के साथ हमारे आगे ब्रांचेस भी निकलती हैं और इन्हीं ब्रांचेस पे लीफ होते हैं, पत्तियां होती हैं। तो ये सारी चीजें हमें ट्री से मिलती हैं। तो ट्री क्या है? बेसिकली बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट। फिर है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट है और प्लांट के देखिए कितने पार्ट है: रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ब्रांचेस एंड बड्स। ये इसके पार्ट्स हैं प्लांट के। और हम अब एक एक पार्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। जैसे कि रूट्स है। रूट्स आर द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। दे कलेक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। जो रूट्स होते हैं वो जमीन के अंदर होती हैं और वो जमीन में से, मिट्टी में से खाना और पानी ग्राउंड में से लेकर प्लांट को देते हैं। नेक्स्ट है स्टेम। अब यहाँ से जो रूट कलेक्ट करती है फूड और वाटर, वो स्टेम के जरिए ट्री में पहुंचता है। तो स्टेम कहाँ होती है? जमीन के ऊपर होती है। जमीन के अंदर रूट्स होती है, जमीन के ऊपर जो पार्ट होता है उसको हम स्टेम बोलते हैं। और इसी स्टेम में बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जिन ब्रांचेस में पत्तियां होती है, बड होती है, फ्रूट होता है, फ्लावर होते हैं। ठीक है, और फ्रूट्स भी होते हैं। अब हम इन पार्ट्स की भी अलग अलग से बात करेंगे। जैसे कि पत्तियां हैं, लीफ। लीफ ग्रीन कलर की होती है और ये लीफ ही होती है जो प्लांट्स के लिए फूड तैयार करती है। और ये अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइज की होती है। ये देखिए, ये लीफ है, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, और ये भी लीफ है, और ये भी लीफ है। सबके साइज और शेप्स, हाँ, कलर भी थोड़े थोड़े से अलग है ग्रीन, लेकिन कोई लाइट ग्रीन है, कोई डार्क ग्रीन है। तो ये देखिए, सब पेड़ों पे पत्तियां होती हैं और पत्तियां अलग अलग शेप और साइज में होती हैं। बड क्या होता है? बड होती है ये कली। जब ये थोड़ा सा और बड़ा होगा तो ये पार्ट इसका खुल जाएगा। तो फ्लावर से पहले जो स्टेज होती है वो होती है बड। बड़े होने पर ये बन जाता है फ्लावर। और फ्लावर भी अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, अलग अलग खुशबू होती है इनकी। ये देखिए, सबके शेप साइज अलग है और सबकी फ्रेग्रेंस भी अलग होती है। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको कि हम खाते हैं। सभी फ्लावर फ्रूट नहीं बनते हैं। जैसे कि रोज भी आपने देखा होगा, अब यही बिस्कस भी मैंने आपको दिखाई, इनके ऊपर कोई फ्रूट नहीं लगता है जिसको कि हम खा सकें। हर फ्रूट दूसरे फ्रूट से अलग होता है। और जो फ्रूट है उसमें बीज होते हैं, जिनको हम सीड कहते हैं। किसी में एक सीड होता है, किसी में एक से ज्यादा सीड होते हैं। उन्हीं से आगे हम दूसरा पौधा लगा सकते हैं और उसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं, जो कि मैं आगे दिखाऊंगी। और जो सीड है उसी को लगाने से हमें नया या छोटा बेबी प्लांट या न्यू प्लांट हमें मिलता है और इसी प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। सम प्लांट्स हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी की जो स्टेम है वो सॉफ्ट होती है और ग्रीन कलर की होती है और वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते। दे डू नॉट ग्रो वेरी टॉल। दे आर कॉल्ड हर्ब्स। उनको हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स कहते हैं। और हर्ब्स में कौन कौन से प्लांट आते हैं? मिंट, कोरिएंडर, धनिया, ग्रास, तुलसी, अनियन। और ये कुछ सीजनल भी होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं, फिर ये खत्म हो जाते हैं, फिर दूसरे पौधे आते हैं। जो टाइप है प्लांट्स की, उनको हम कहते हैं श्रब्स। ये प्लांट थोड़े स्मॉल होते हैं और बुशी होते हैं, यानी कि इनमें पत्तियां, कांटे और बहुत एक बड़ी झाड़ी सी होती है, उनको हम कहते हैं श्रब्स। श्रब्स आर स्मॉल प्लांट विद थिन बट हार्ड स्टेम। इनकी जो स्टेम है वो थिन होती है, पतली होती है, लेकिन हार्ड होती है। तो उसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं? रोज प्लांट, कॉटन प्लांट, हिबिस्कस प्लांट। नेक्स्ट टाइप है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स वो प्लांट होते हैं, आपने अपने घरों में मनी प्लांट देखा होगा, तो मनी प्लांट के लिए हम कोई स्टिक या कोई तार या कोई रस्सी बांधते हैं जिसके जरिए वो ऊपर चढ़ता है। इनकी स्टेम बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से ये खुद स्टैंड नहीं हो सकते हैं और इनको स्ट्रेट करने के लिए कोई सपोर्ट देना पड़ता है। और इसके अंदर कौन कौन से प्लांट आते हैं? मटर वाले प्लांट, ग्रेप्स के प्लांट और मनी प्लांट, ये प्लांट होते हैं क्लाइंबर्स। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, उनके फ्रूट बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे पंपकिन
है, वाटरमेलन है, बिटर गार्ड है, क्यूकम्बर है, इनके जो फ्रूट है वो बहुत हैवी होते हैं इनके प्लांट के कंपैरेटिवली, तो फ्रूट का वजन नहीं उठा सकते, अगर हम सपोर्ट भी देते हैं तब भी नहीं। तो इसलिए ये वाले जो प्लांट होते हैं ये ग्राउंड पे ही फैले रहते हैं, इनको कहते हैं क्रीपर्स। ठीक है, इनकी जो स्टेम है बहुत वीक होती है, तो इसीलिए इनको हम क्रीपर्स कहते हैं। और प्लांट्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? दे गिव अस फूड एंड शेल्टर। प्लांट्स हमें क्या करते हैं? हमें खाना देते हैं, हम जो सब्जी रोटी दाल सब कुछ खाते हैं वो हमें प्लांट से मिलता है। शेल्टर, जैसे बर्ड्स वगैरह होते हैं वो सब अपने घोंसले ट्रीज पर बनाते हैं, है ना, तो उनको वहाँ पे घर मिलता है। ट्रीज गिव अस वुड टू मेक अवर होम्स एंड फर्नीचर। और ट्रीज हमें क्या देते हैं? लकड़ी देते हैं, जिससे हम अपने घर बनाते हैं और फर्नीचर बनाते हैं। टेबल, कुर्सी, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, बेड, ये सब चीजें लकड़ी से ही बनती हैं और वो हमें ट्री से मिलती है। प्लांट्स एंड ट्रीज क्लीन द एयर। प्लांट्स हमारे आसपास गंदी हवा होती है उसको खत्म करके साफ करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। उस साफ हवा को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कहते हैं, जिसके सहारे पे हम जिंदा रहते हैं। दे मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल। देखिए, जहाँ पे हरे हरे पेड़ होते हैं, हरे हरे पौधे होते हैं, वहाँ जाना आपको अच्छा लगता है। आप पार्क में जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ ग्रीनरी होती है। तो जहाँ जहाँ ग्रीनरी होती है आपको जाना अच्छा लगता है, जहाँ फूल होते हैं आपको जाना अच्छा लगता है, जहाँ पौधे होते हैं वहाँ जाना आपको अच्छा लगता है। तो इससे जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वर्ल्ड है, वो बहुत ब्यूटीफुल बनता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट्स ग्रो करनी चाहिए और इनसे हमें और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं प्लांट से। जो फ्रूट्स हैं वो सब हमें प्लांट से, ट्रीज से मिलते हैं, वेजिटेबल्स भी और मेडिसिन भी। हाँ, दवाइयाँ भी हमें उन्हीं से मिलती है। हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, वो सब भी हमें ट्री से मिलता है। और फर्नीचर, लकड़ी का सामान, वो सब हमें ट्री से मिलता है। पेपर, तो पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए, यूज़ आप ज़्यादा करिए लेकिन वेस्ट नहीं करना चाहिए। और क्या चीज़ें हमें ट्री से मिलती हैं वगैरह, या कुछ भी पेपर क्राफ्ट करते हो तो आपको गम की ज़रूरत होती है, वो भी हमें ट्री से मिलती है। जो हम कपड़े पहनते हैं वो उसके लिए कॉटन कहाँ से आती है? वो भी प्लांट से आती है। राइस, दाल, अनाज, गेहूँ, चावल जो हम खाते हैं वो सब चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। ठीक है, तो देखो कितनी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। तो हमें प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना चाहिए और उनको सेफ भी करना चाहिए, क्योंकि उनको कुछ लोग अपने मतलब के लिए काट देते हैं, तो उनको काटना नहीं चाहिए। लकड़ी भी हमें वही यूज़ करनी चाहिए जो पेड़ से टूट जाती है और जो सूख जाती है टहनियाँ, या जो पेड़ सूख जाता है उस पेड़ की लकड़ी हमें यूज़ करनी चाहिए अपने काम के लिए। भारे पेड़ को नहीं काटना चाहिए। कि ये फ्रूट है, इसके अंदर से सीड निकलता है, बीज निकलता है ना, वो बीज हम मिट्टी में डाल देते हैं। देखिए, ये मिट्टी में हमने बीज डाल दिया है और पानी डाल दिया है, सूरज की रोशनी उसको अपने आप मिल जाती है। उसके बाद ये जब हम मिट्टी में हम बीज को दबा देते हैं, फिर ये ऐसे छोटा सा पौधा बनता है। ये देखिए, बेबी प्लांट और न्यू प्लांट भी कहते हैं। फिर ये थोड़ा सा और बड़ा होता है, इसे हम यंग प्लांट कहते हैं। और फिर ये थोड़ा सा और बड़ा होता है और इसमें फ्लावर्स आते हैं, और फ्लावर्स के बाद क्या होता है? फ्रूट आता है जो हम खाते हैं, और फिर इससे बीज निकलता है। तो यही प्रोसेस चलता रहता है, इसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अब हमने काफ़ी कुछ इसमें पढ़ लिया है। ठीक है, ट्रीज गिव अस डैश फॉर मेकिंग हाउस एंड फर्नीचर। हाउस और फर्नीचर बनाने के लिए ट्रीज हमें क्या देते हैं? वुड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वुड। डैश ब्लूम इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या खिलते हैं? फ्लावर। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्लावर। फ्रूट्स ग्रो एंड प्रोड्यूस। फ्रूट्स जब ग्रो होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीड्स, बीज निकलते हैं ना उसमें से। डैश नीड सपोर्ट टू ग्रो और स्टैंड स्ट्रेट। कौन से प्लांट होते हैं जिनको कि ग्रो करने के लिए हमें सपोर्ट देना पड़ता है? वो होते हैं क्लाइंबर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे क्लाइंबर्स। वाटरमेलन एंड पम्पकिन बहुत हैवी फ्रूट होते हैं। प्लांट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ, ये इनके जो प्लांट होते हैं पम्पकिन और वाटरमेलन के, वो कौन से प्लांट होते हैं? क्रीपर्स। रेंगने वाले, जमीन पर जो पड़े रहते हैं, रेंगते रहते हैं ना, उनको हम बोलते हैं क्रीपर्स। अब ये है ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, वो सही लिखी है या गलत है, हम इनको पढ़ के ये बताएंगे। प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। प्लांट्स हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देते हैं। यस, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। ट्रू, T स्टैंड्स फॉर ट्रू, F स्टैंड्स फॉर फॉल्स। मनी प्लांट इज अ क्लाइंबर। यस, मनी प्लांट क्लाइंबर है क्योंकि वो खुद से खड़े नहीं हो सकते, उनको सपोर्ट चाहिए होता है। जस्ट लाइक वी ग्रो, जैसे हम बड़े होते हैं, प्लांट्स कैन नॉट ग्रो। प्लांट्स भी हमारी तरह बड़े होते हैं, पहले वो बेबी प्लांट होता है, फिर थोड़ा यंग होता है, फिर वो ट्री बनता है, तो वो भी हमारी तरह बड़े होते हैं। तो फॉल्स। इसमें लिखा है कि प्लांट्स हमारी तरह ग्रो नहीं करते, लेकिन वो हमारी तरह ग्रो करते हैं। प्लांट्स नीड वाटर, एयर एंड सनलाइट टू ग्रो। प्लांट्स को बड़े होने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, और उन्हें एयर की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी प्लांट को अपने कमरे में रख देंगे तो वो मुरझा जाएगा 1-2 दिन में, क्योंकि उसको सूरज की रोशनी भी ज़रूरी होती है। तो ये है ट्रू। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। फ्लावर्स और फ्रूट्स प्लांट के पार्ट होते हैं। यस, ट्रू। नेक्स्ट है रीअरेंज द ग्रुप ऑफ लेटर्स टू मेक द करेक्ट वर्ड्स। ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इन्हें हमें रीअरेंज करना है, जैसे MTSE, तो इसको हम अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा स्टेम, ये है लीफ, और ये है सीडलिंग, ये है सीड, और ये है हर्ब्स।
इनको हम इस तरह से रीअरेंज करेंगे। आप ये क्वेश्चन आंसर अपने आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि 3 थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, हम प्लांट से कौन कौन सी 3 चीज़ें लेते हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है 3 ट्रीज, और कोई भी 3 ट्रीज के आप नाम लिखो। 3 क्लाइंबर्स, कोई भी जो क्लाइंबर प्लांट होते हैं उनके नाम आप लिखिए यहाँ पे। और 5 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, और 5 पार्ट्स लिखने हैं प्लांट्स के। तो ये आपको करना है। एक्टिविटी है, प्लांट बना हुआ है, इसके आपको बॉडी पार्ट्स लिखने हैं। जिस तरह से हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, उस तरह से प्लांट के भी होते हैं। तो ये जो जो पार्ट है जहाँ एरो बना हुआ है उनके आगे आपको उनके नाम लिखने हैं। तो आप इसको ड्रॉ करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए और इसके पार्ट्स लिखिए, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। टेक केयर, बाय बाय।